वो अर्नब गोस्वामी क्यों चुप है? रजत शर्मा क्यों चुप है? अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी जैसे लोग क्यों चुप है? आज डीएनए क्यों नहीं कर रहा? पूछता है भारत और थूकता है भारत इन लोगों पर। तो कौन था पुलवामा घटना की जुम्मे? 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया? 50 किलो जेलेटिन कहां से आया? भाइयों बहनों मित्रों, दिल्ली में बैठा हुकूमत निकम्मी है, ये हथियार कहां से आते हैं? तो प्रधानमंत्री जी ये भी बता दीजिए। लाला हरामदेव करने वाला 50 टन लाल चंदन चाइना तस्करी कर रहा था जो पकड़ा गया, उस पर क्या हुआ? ये भाजपा वॉशिंग पाउडर सब कुछ साफ कर देती है। सारे दागी, सारे आरोपी, सारे बलात्कारी सब भारतीय जनता पार्टी में है। कम से कम बुढ़ापे में कब्र में पांव लटका हुआ अन्ना हजारे का इस बेशरम को, जो भारत का सबसे बड़ा साजिश करता है विनाश का, आज वो बोल क्यों नहीं रहा है? सरकार अविलंब कार्रवाई क्यों नहीं करती? अंबानी के तमाम ठिकानों पर छापे पड़ने चाहिए। ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। कुछ भी रख लीजिए अपने नाम को, लखनऊ का नाम लंदन कर दीजिए, यूपी का नाम स्विट्जरलैंड कर दीजिए। प्रधानमंत्री इतना बेशरम निर्लज है कि शर्म ही नहीं आई। उसी उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन 4 से 5 बलात्कार नहीं होते। जिस आदमी पर 70 से अधिक मामले दर्ज हों, वो आदमी को अगर आप योगी कहिएगा तो लादेन को, दाऊद को का शंकराचार्य कहिएगा। अर्नब गोस्वामी को बीपीएल का मालिक भाजपा का राज्यसभा सदस्य राजीव शेखर ने मदद किया, भाजपा के फंडिंग से वो इतना बड़ा चैनल खोल लिया, एम्पायर खड़ा कर लिया। चुनावों के बाद टूटी खाट, फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नहीं शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। प्रशासन की गाड़ी में बैठना था तो ईवीएम के हाथ पैर हो गए, वो दौड़ते हुए बीजेपी नेता की गाड़ी में बैठ जाता है। मित्रों, ये हथियार कहां से आते हैं? तो प्रधानमंत्री जी ये ड्रग्स कहां से आते हैं? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी प्राइम टाइम का समय है। टीवी पर क्या चल रहा है आपके? क्या 21,000 करोड़ का हीरोइन अडानी का जो मुंद्रा पोर्ट है, बंदरगाह है, वहाँ मिला है? क्या ये खबर है सोशल मीडिया चैनलों पर? जबकि 100 ग्राम 200 ग्राम खबर जो है वो वायरल होता था। दूसरी बड़ी खबर है जो एक महंत की मौत हुई है, उसको लेकर सस्पेंस है, एसआईटी जांच करेगी। लेकिन क्या सचमुच आप लोग जो पैसा चढ़ाते हैं वो भगवान के पास जाता है या माल कहीं और पहुंचता है? करोड़ों का मामला सामने आ रहा है, लड़की का मामला सामने आ रहा है। खुद आज एक वायरल हुआ है कि बाबा जी का किसी लड़की के साथ तस्वीर जो लीक करने के उनके जो शिष्य हैं वो उनको धमकी दे रहे थे, जो अब जेल में आनंद गिरी। और वो दूसरी बड़ी खबर है। तीसरी बड़ी खबर जो है, जो कि मेरे लिहाज से, क्या इस देश में अब भी आपको लगता है कि टीवी और अखबार पार्टी विशेष का प्रचार नहीं कर रही है? मेरे साथ आज एक खास मेहमान हैं। मैं इनको विपक्ष का सबसे बड़ा प्रवक्ता मानता हूं, और मैं इनको एक पत्रकार भी मानता हूं, जो तमाम खबरों पर अपनी पकड़ रखते हैं, बात करते हैं और सोशल मीडिया को सबसे ज़्यादा अगर विश्वसनीय, धारदार बनाया है तो पंकज श्रीवास्तव उनमें से एक हैं। और ये सीधा सीधा चैलेंज है उन लोगों के लिए, क्या इस देश का कोई भी टीवी अखबार ऐसा है जो पंकज श्रीवास्तव का संबित पात्रा से बहस करा दे? पंकज, नेशनल दस्तक के फेसबुक पेज पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो 21 करोड़ का ड्रग्स मिला है मुंद्रा पोर्ट, जो कि अब अडानी मुंद्रा पोर्ट है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या किसका हो सकता है ये? सरकार क्यों नहीं बोल रही और मीडिया में खबर क्यों नहीं है? सरकार क्यों बोलेगी बताइए आप? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के परम मित्र अडानी जी का जो निजी बंदरगाह है मुंद्रा पोर्ट, उस पर 3,000 है तो सरकारी ही बस उन्होंने। फिर वही बात, सब चीज़ आप सरकारी कह दीजिएगा तो लीज पर क्या होता है? 3,000 किलोग्राम आरडीएक्स, 3,000 किलोग्राम हेरोइन, जो 21,000 करोड़ रुपए की बताई जा रही है, आंकी जा रही है। ये ज़्यादा भी हो सकता है। आप समझिए कि ये कैसे पकड़ा गया। जो लोग 59 ग्राम गांजा पर तिल मिला जाता है, कहता है ड्रग्स दो ड्रग्स दो, वो 2 गोरी का लुच्चा लफंगा पत्रकार अर्नब गोस्वामी कहाँ है? उससे सवाल पूछा जाता है कि आज कंटेनर का कंटेनर आ रहा है, वो भी अफगानिस्तान से, जिस अफगानिस्तान तालिबान का समर्थन किया था।
आपने देखा होगा किस तरीके से खुलेआम समर्थन कर रहा था वो। अर्णब गोस्वामी क्यों चुप है? रजत शर्मा क्यों चुप है? अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी जैसे लोग क्यों चुप है? आज डीएनए क्यों नहीं कर रहा? पूछता है भारत और थूकता है भारत इन लोगों पर। जिस तरीके का माहौल तैयार किया जाता है, आपने देखा होगा पालघर की घटना हुई, अगर भाजपा नेता का वीडियो लीक नहीं होता जो साधु की हत्या में संलिप्त था, तो आज पालघर पर इटली पहुंच जाता है, हर बात में पाकिस्तान पहुंच जाता है, हर बात में अफगानिस्तान पहुंच जाता है। इनसे बात कीजिएगा कानपुर का, करनाल का, तो ये काबुल और कंधार पहुंच जाते हैं। बात कीजिएगा हिंदुस्तान का, तो ये पहुंच जाते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो क्या लग रहा है ये तो सरकारी महकमे ने ही ड्रग्स को पकड़ा है ना, जांच में पता चल जाएगा कि किसका ड्रग्स है, कहाँ से। सरकारी महकमा में तो पकड़ा था डीएसपी देवेंद्र सिंह को, सरकारी महकमा ने पकड़ा था, तो डीएसपी देवेंद्र सिंह को बरी क्यों किया गया? ये पूछता है भारत और पत्रकारों पर भी थूकता है। वो जो कश्मीर वाला जो डीएसपी बता रहे तो थे, कौन था? पुलवामा घटना की जो 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया? 50 किलो जेलेटिन कहाँ से आया? भाइयों बहनों मित्रों, दिल्ली में बैठा हुकूमत निकम्मी है, ये हथियार कहाँ से आते हैं? तो प्रधानमंत्री जी ये भी बता दीजिए कि ये हीरोइन कहाँ से आते हैं? ये पुलवामा में जो 300 किलो आरडीएक्स था वो कहाँ से आया था? 50 किलो जेलेटिन कहाँ से आया था? वो कार कहाँ से आई थी? सीआरपीएफ के जवानों को हेलीकॉप्टर क्यों नहीं मुहैया कराया गया? विदाउट बुलेट प्रूफ बस क्यों मुहैया कराया गया? इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था कि घटना घटित हो सकती है, उसके बावजूद नजरअंदाज किया गया। समझिए, आपने देखा होगा इनके दूसरे परम मित्र लाला हरामदेव करने वाला 50 टन लाल चंदन चाइना तस्करी कर रहा था जो पकड़ा गया, उस पर क्या हुआ? इनके ही पार्टी के तारिक जो श्रीनगर में चुनाव लड़ा था भाजपा से, हथियारों का सप्लायर तारिक, उस पर क्या हुआ? उसके पास हथियार कहां से आए? कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड ध्रुव सक्सेना जो देश में सिर्फ मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में नहीं कई जगह। शेयर कीजिए आप लोग, 300 की संख्या में फेसबुक पर है, बड़ी संख्या है, शेयर जरूर कीजिए इसको। हाँ, तो वो ध्रुव सक्सेना जो अपना टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित कर बाहर के देश यानी पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहा था। पामुला गोस्वामी के पास कोकीन पकड़ा जाता है। आपने देखा होगा कोरोना वैक्सीन का जो तस्करी करने वाला भाजपा का नेता, अभी जो गृह राज्य मंत्री है, जो बंगाल से आते हैं, मानव तस्करी करने वाले, गहना जेवर के दुकानों में डकैती डालने वाले, तो ये कहाँ से आता है? तो सरकार का मनसा साफ है। ये भाजपा वॉशिंग पाउडर सब कुछ साफ कर देती है। सारे दागी, सारे आरोपी, सारे बलात्कारी सब भारतीय जनता पार्टी में हैं। तो इस तो जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए कि जिन आप अपने व्यापारिक मित्र को, अडानी को, हिंदुस्तान की जनता को गरीब बना रहे, अडानी अंबानी को अमीर बना रहे, तो उनके एयरपोर्ट जो पोर्ट पर आया कैसे आया? अगर नहीं पकड़ा जाता तो सीधे सप्लाई होता। इसका मतलब पहले भी हो रहा था, 100 सोनार के 1 लोहार के। आज ये पहली बार पकड़ी गई है। इससे बहुत बड़ा जांच का विषय है। ये जांच सवाल है, सोचिए 21,000 करोड़ का ड्रग्स है, ये तो पूरा देश क्या युवाओं को ड्रग्स चर्सी बनाया जा रहा है? बिल्कुल, निजीकरण का यही दुरुपयोग होगा कि भारत को नशे के आग में झोंक कर, और ये पार्टी फंड में चंदा देते हैं, पार्टी फंड में चंदा देने वाले लोग हैं, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इन पर एसआईटी क्यों नहीं बैठ रही है? इन पर जांच क्यों नहीं हो रही है? पहुंच जाती है रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह के मामले में। अब यहाँ क्या इनको छठी रात का दूध याद आता है? अब ये आप क्यों नहीं भौंक रहे कि टीवी चैनल वाले पूरा चुप्पी साध रखा है, मौन हो चुका है, जैसे मानो कि गूंगे हो गए, बहरे हो गए, ये लोग सुन ही नहीं रहे। कोई भी टीवी चैनल पर खबर देख रहे हैं, ये बात नहीं है प्राइम टाइम पर, किसी चैनल पर कोई भी दिखाने को तैयार नहीं है, कोई भी टाइम नहीं दिखाने को तैयार है। तालिबान के मामले में दिखाते रहते, दाऊद कराची में है, ये यहाँ है, तो भैया ये हीरोइन आया कहाँ से, ये तो बता दो। क्या लग रहा है आपको? क्या अभी तक तो अडानी की संलिप्तता की कोई लीक बात नहीं आई है? अरे भैया, हमारे घर पर अगर मिलता तो आप कहते कि हमारी संलिप्तता की बात नहीं आई है, चूँकि हम गरीब आदमी हैं। अडानी उनको बीजेपी में चंदा देता है तो आप कह रहे हैं कि उनकी बात नहीं है। आपके चैनलों में विज्ञापन देता है अंबानी अडानी, इसलिए आप ऐसा कहते हैं। है ही नहीं हिम्मत आप लोगों को दिखाने की।
लगता है टीवी अखबार वाला सेट है। विज्ञापन कौन देता है? अंबानी अडानी की कंपनी ही तो देता है। सरकार सबसे ज्यादा विज्ञापन दे रही है। सरकार भी दे रही है, इनके व्यापारिक मित्र भी दे रहे हैं। अच्छा, एक बताइए, मनमोहन सिंह की भी सरकार थी, वहां से विज्ञापन आता था, लेकिन मीडिया उनके खिलाफ तो बात करती थी, उनके बारे में तो खबरें छपती थी। अभी क्यों नहीं वर्तमान प्रधानमंत्री या वर्तमान सरकार के बारे में खबरें छपती है? पहले की सरकारों में कोई भी चैनल उनके व्यापारिक मित्र का नहीं था ना। ये तो 2014 के करीब टेक ओवर किया है सबने। इसमें बहुत बड़ा फंडिंग है, बहुत बड़ा जोल है। जब बिलियन माइंड्स और स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, जिसके फाउंडर मेंबर अजीत डोभाल हैं, और भी कई संस्थाएं हैं जिसमें विदेशी चंदा आया है, सबकी जब जांच पड़ताल होगी तब ये खुलासा होगा। जो भारत विश्व की तीसरी महाशक्ति थी, उसको डैमेज करने के लिए विदेशी शक्तियों ने चंदा दिया, और किन किन लोगों को चंदा दिया, वो पैसे कहां से आए जो रामलीला मैदान में खर्च किए गए। आज अन्ना हजारे क्यों नहीं बोलता है? चुप और मौन क्यों है? कम से कम बुढ़ापे में कब्र में पांव लटका हुआ अन्ना हजारे का, इस बेशरम को जो भारत का सबसे बड़ा साजिश करता है विनाश का, आज वो बोल क्यों नहीं रहा है? आज लाला हरामदेव साइकिल पर मट्ठा बेचने वाला आज विदेशी गाड़ियों में घूमता है, जमीन हड़पने में लगा हुआ है, देश लूटने में लगा हुआ है, तो इन लोगों का पैसा एनपीओ क्यों किया जाता है? देश की जनता को 5,000 से 10,000 रुपये का कोई सामान उधार नहीं मिलता है बैंक वाले। अंबानी अडानी को लोन कैसे मिलता है भैया? ये रिश्ता क्या कहलाता है? देश की जनता पूछना चाहती है भैया। ये तो बताइए आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने। क्या इम्पैक्ट होगा ये ड्रग्स जो है, बताइए 3,000 किलो 21,000 करोड़ का ड्रग्स अगर ये भारत के नसों में फैल जाए, युवाओं के नसों में, क्या होगा? कोई पहली बार है क्या? पहली बार की घटना तो होगी नहीं। ये तो बराबर आ रहा होगा, जा रहा होगा, शुरुआत हुई होगी, तब तो इतना बड़ा पकड़ाया है। कोई छोटा मोटा ड्रग्स पेडलर का तो नहीं लगता है। 21,000 करोड़ का माल है तो कहा 10,000 करोड़ तो दिया ही गया हुआ है, तो क्या लगता है कोई मोटा पार्टी है इसमें? भैया, जब महाराष्ट्र में 59 ग्राम गांजे को लेके महाराष्ट्र सरकार और रिया चक्रवर्ती, उनके तमाम भाई बाप सबको हिरासत में लिया जा सकता है, तो क्या आज देश इतना लाचार और बेबस है कि अडानी के परिवार को जेल में नहीं डाला जा रहा है? ये पूछताछ नहीं की जा रही है? ये बात पूछता है भारत और थूकता है भारत। क्यों नहीं बंद किया जा रहा? थूकता किस पर है? टीवी अखबार पर या सरकार पर? टीवी अखबार पर भी और सरकार पर भी। क्या सत्ता पक्ष के लोग भारत के युवाओं को नशेड़ी बनाना चाहती है? सरकार अविलंब कार्रवाई क्यों नहीं करती? अंबानी के तमाम ठिकानों पर छापे पड़ने चाहिए। ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। देखिए, लोग ज़्यादातर समर्थन कर रहे हैं आपकी बातों का। मनुवादी मीडिया और मनुवादी सरकारें दोनों एक ही खानदान के पैदाइश हैं। पप्पू वर्मा लिखते हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, पंकज श्रीवास्तव से सीधे सवाल भी पूछ सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस समय जब आप टीवी अखबार खोलेंगे तो आपके रोजी रोटी से जुड़ी खबरें नहीं है। अच्छा, एक महंत की मौत हुई है, उसको हत्या कहा जा रहा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है आपकी? बिल्कुल निश्चित तौर पर जो उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री जी नंबर 1 कहते, वहाँ साधु सुरक्षित नहीं है। कौन सुरक्षित होगा? ये कैसा राम राज्य है? ये लोग रावण राज वाले लोग हैं। ढोंगी अपराधनाथ को बताना होगा, जब हमारे साधु संतों की हिफाजत नहीं हो सकती। ढोंगी अपराधनाथ मतलब किनको कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ढोंगी अपराधनाथ, योगी आदित्यनाथ। अरे भैया, अजय सिंह बिष्ट से अपने नाम को आप राजा हिसंद रख लीजिएगा तो राजा हिसंद हो जाइएगा। आप बताइए ना, आप अपने नाम को शंभू कुमार सिंह से बदलकर अगर राजा हरिश्चंद रख लीजिएगा तो आप राजा हरिश्चंद हो जाइएगा। अजीब बात है। कुछ भी रख लीजिए अपने नाम को। लखनऊ का नाम लंदन कर दीजिए, यूपी का नाम स्विट्जरलैंड कर दीजिए। ये क्यों कह रहे हैं आप? तो नाम ही बदलने को कही रही है ना बीजेपी वाले लोग। घाट घाट पर वाणी बदले, कोस कोस पर कपड़ा। हर प्रदेश में लंबी लंबी फेंके, इसी का नाम है नरेंद्र मोदी। उसी टीम के है ना वो ढोंगी अपराध। लखनऊ से लंदन तो शूट करता है? नहीं करता है। राजधानी देखे नहीं आप, वहाँ का जो लखनऊ का नगरीय इंफ्रास्ट्रक्चर था ध्वस्त हो चुका है। उसको प्रधानमंत्री जी पूरे देश की आवाम को आंख में मिर्ची झोंक रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री इतना बेशर्म निर्लज है कि शर्म ही नहीं आई। उत्तर प्रदेश कैसे नंबर 1 में? लेकिन गिरी जी की मौत में सेक्स एंगल आ रहा है, सेक्स स्कैंडल। वो उनके शिष्य जो थे, जो अभी जिनके बारे में उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है, उनके बहुत सारे तस्वीरें सामने आ रही है। आपको क्या लग रहा है? तो साधुओं के बीच का आपसी रंजिश है। सेक्स एंगल तो राम रहीम में भी था, नहीं था? आसाराम बापू में भी था। और आचार्य जो थे उनका संबंध तो बीजेपी के सभी नेताओं से था।
ये तो और भी जांच का विषय है। संयुक्त संसदीय समिति से इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी जांच, क्योंकि सीबीआई पर भरोसा नहीं, वहाँ के एसआईटी पर भरोसा नहीं। उत्तर प्रदेश में ऐसा रावण राज है, आपने देखा होगा, महिला की साड़ी खोल ली जाती है। अमिताभ ठाकुर जो हिंदू समाज से आते हैं, पूर्व आईजी के साथ आतंकवादी जैसा सलूक होता है। वही मुलायम सिंह की सरकार में ये कहते थे बहुत अच्छा कर रहे। आपने प्रशांत कुमार जैसे आईपीएस को देखा होगा, भाजपा का नेता, भदौरिया का आदमी, जिसने थप्पड़ मारा उसको जिलाध्यक्ष बना दिया जाता है। आपने हाथरस में देखा होगा बहन मनीषा के साथ, जो प्रभु श्री राम के बारे में लिखा रामायण ग्रंथ बना, लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ बलात्कार हुआ। उसी उत्तर प्रदेश में जीव काट लिए गए, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई और 18 दिन तक उत्तर प्रदेश ढोंगी अपराध नाथ के रावण राज्य में एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उसी हाथरस में जब पीड़िता के पिता ने विरोध किया तो उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसी उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन 4 से 5 बलात्कार नहीं होते, हत्या और अपहरण। लेकिन कल योगी जी ने बहुत सांत्वना दी है, खासकर शेड्यूल कास्ट के बारे में। कहा है कि वो किसी भी इमारत की नींव हैं, उन्हीं पर बिल्डिंगें खड़ी हैं। अब बताइए कितना सम्मान करे वो दलित समाज, पिछड़े समाज का बहुत सम्मान करते हैं। अच्छा, आप कितने साल से पत्रकारिता करते हैं? सर हमें तो 18 साल हो गए। दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में दलित समाज को ठगने के लिए मुखौटा पहनकर नरेंद्र मोदी जी आते हैं, झाड़ू पकड़ लेते हैं। लेकिन जब उसी वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ दिल्ली कैंट में बलात्कार होता है पानी के लिए पुजारी के द्वारा, तो प्रधानमंत्री जी के मुंह से नहीं निकलता है शब्द। क्यों नहीं निकलता है भाई? पैर धोते हैं वो शेड्यूल कास्ट। अरे भैया, जब बलात्कार हो गया, नृशंस हत्या हो गया, जब नहीं पूछने आया तब पैर धोने या मुंह धोने से क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री के मुखौटा बदल लेने से, रावण की तरह भेष बदल लेने से साधु थोड़े ना हो जाएंगे। इनके खुद के हाथ किस चीज से रंगे हैं, पहले ये तो बताएं। देश आज योगी जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश जो है ना वो देश के लिए मॉडल है। मत कहिए, सुनिए, सबसे पहले हाथ जोड़कर विनती करते हैं आप। योगी देश जिस आदमी पर 70 से अधिक, अच्छा यूपी के सीएम, जिस आदमी पर 70 से अधिक मामले दर्ज हों, वो आदमी को अगर आप योगी कहिएगा तो लादेन को और दाऊद को का शंकराचार्य कहिएगा। कहाँ से आप लोग सीख के आते हैं महाराज? अजीब से बात बताते हैं आप लोग। अजीब बताइए, आज उन्होंने कहा है कि यूपी जो है वो मैं संसदीय भाषा के इस्तेमाल करता हूँ। कौन सा उसको मकान के यूपी जो है वो भारत के लिए रोल मॉडल है, दुनिया के लिए रोल मॉडल है, आज योगी जी ने कहा। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश रोल मॉडल है। उत्तर प्रदेश की जनता को ध्यान देना होगा। जिस तरीके से 1857 का सिपाही विद्रोह उत्तर प्रदेश से हुआ, आज देश बचाने का जो लड़ाई होगा, ये चुनाव होगा, एक विद्रोह के रूप में होगा। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता जो बुद्धिमान भी है, आप उत्तर प्रदेश से सत्ता का गलियारा तय होता है और उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को अपनी औकात बताएगी कि अब झूठ, फरेब, प्रपंच, ठग, ठगौती, हत्या, बलात्कार, सबका प्रदेश उत्तर प्रदेश नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा और भाजपा मुक्त प्रदेश बनेगा, और उत्तर प्रदेश ही तय करेगा भाजपा मुक्त भारत की ओर अभियान का। क्या लगता है पंकज आपको, टीवी अखबार के बगैर इस देश में लोग, हर घर में टीवी अखबार है। हम लोग कहते हैं कि बीजेपी आरएसएस के 2 प्रचारक हैं हर घर में टीवी अखबार। आप उसकी विश्वसनीयता खत्म हो गई, लेकिन लोग ये बात आज भी टीवी अखबार की बात को लोग सच मानते हैं। लोग मान रहे हैं, कोई नहीं मान रहा, सबको पता है। पहले के राजा महाराजा भान रखते थे अपना प्रचार प्रसार के लिए। अब देश में मोदी जी की सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक चैनलों को रखा है। देश के आवाम को पता है कि जी न्यूज़ का मालिक सुभाष चंद्रा के पेट्रोल पंप कैसे चल रहे, इन स्कूल कैसे चल रहा, कैसे भारत के बैंक में डकैती डाली। वो भारत का लुटेरा सुभाष चंद्रा, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में सदस्य बनाया सिर्फ झूठी खबर दिखाने के लिए, वही 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार जो व्हाट्सएप चैट में पुलवामा की घटना पर जश्न मना रहा था, फायदा होने की बात कह रहा था, जो अनवय नायक के सुसाइड नोट में उसका नाम था। तब तो लोकतंत्र खतरे में भाजपा नेताओं को दिख रहा था। क्या अक्षता नायक और प्रज्ञा नायक को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? आप हमें बताइए कि नहीं मिलना चाहिए उसको? क्यों नहीं मिल रहा? सुशांत सिंह और अनवय नायक का सुसाइड नोट एक जैसा है, तो क्यों नहीं उसको, उस दोषी आदमी को जिसके कारण अनवय नायक ने सुसाइड किया, एक बच्चे से पिता का साया, एक पत्नी से पति का साया छीन लेने वाला अर्नब गोस्वामी को भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके परिवार के सदस्य को विधायक बना देते हैं। अब देखिए असम में उनके रिश्तेदार कितने विधायक हैं। तो देश नहीं देख रही है क्या?
देश नहीं देख रही है कि मामूली ये सा सब एंकरिंग- बात, सुनिए ना, लेकिन फिर वही बात, एक मामूली सा एंकरिंग करने वाला आप अपना चैनल क्यों नहीं खोल लेते? आप बताइए आप हमको, रिपब्लिक भारत की तरह अपना चैनल क्यों नहीं खोल लेते? आप भी तो 30,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, आप क्यों नहीं खोल लेते? चूंकि आपको भारतीय जनता पार्टी मदद नहीं कर रही है। अर्नब गोस्वामी को बीपीएल का मालिक भाजपा का राज्यसभा सदस्य राजीव शेखर ने मदद किया, भाजपा के फंडिंग से वो इतना बड़ा चैनल खोल लिया, एम्पायर खड़ा कर लिया। तो आपको भी मिलेगा, आप भी चैनल के मालिक हो जाओगे, आप भी रजत शर्मा की तरह पद्म सम्मान पालोगे, आप भी वाई प्लस सुरक्षा ले लोगे, आप भी क्रिकेट कंट्रोल में मेंबर बन जाओगे, आप भी नेहरू म्यूजियम में मेंबर बन जाओगे। देश नहीं देख रहा है क्या? सब देश देख रहा है। ये सब बातें आप लोग जानते हैं, लेकिन ये दिल्ली से बाहर, आपसे बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि आपके पास टीवी अखबार नहीं है। भैया, हिंदुस्तान 135 करोड़ आबादी है। चंद बेवकूफ़ों के चक्कर में पूरे हिंदुस्तान को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वो तो कुछ अंधभक्त हैं और कुछ टीवी वाले, जो 2014-13 के पहले बात है कि अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन की खोज में, जैसे माँ सीता का हाल हुआ कि सोने की हिरन के चक्कर में मारीची आया सोने का हिरन बनकर, अब बाद में हे राम कहते रह गए, जब सोने का हिरन मिला सोने का लंका मिला। आज देश की जनता का वही हाल बेहाल है। तो इसलिए देश की जनता ने देखा है, चुनावों के बाद टूटी खाट फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियाइन के ऊपर नहीं शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। लेकिन एक बात बताइए पंकज, कि पार्टी कार्यकर्ताओं की तो मजबूरी समझी जा सकती है, लेकिन इस देश की बहुसंख्यक आबादी का शोषण हो रहा है, वो तो संघर्ष कर रहा है। लेकिन जो इस देश में रूलिंग कास्ट है, जो वो लोग जो मलाईदार पदों पर हैं, वो कहीं से आवाज़ नहीं उठ रही है। अगर इतनी ही गड़बड़ियाँ होती तो वो लोग, जैसे कांग्रेस के सरकार में, मायावती अखिलेश के सरकार में आवाज़ उठती है, इस सरकार में तो कहीं न सीएजी, न सीबीआई, न ईडी। पहले तो रक्षा जो आर्मी चीफ थे बीके सिंह, वो भी आंदोलन में थे। अब तो कहीं से आवाज़ नहीं उठ रही। बीके सिंह ने सेना का पैसा श्रीनगर में किस में खर्च किया आपको नहीं पता है? लोगों को नहीं पता है कि आलोक वर्मा की क्या स्थिति हुई। राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बना दिया गया। एक तरफ डीएसपी देवेंद्र सिंह को माफ़ कर दिया गया, संजीव भट्ट जैसे अधिकारी को जेल में बंद कर दिया गया। तो 200 आईएएस आईपीएस ऐसे हैं जो सरकार का विरोध करते थे। आज उनका क्या हाल है? आज देश में कोई भी उनकी सुधि लेने वाला नहीं है। आर.के. शर्मा जैसे आईएएस के बारे में आपने देखा होगा। तो देश में इस समय कानून का राज नहीं है, लोकतंत्र की गला घोटी जा रही है। और जो कानून व्यवस्था है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये सब भाजपा सरकार की रखेल बनकर काम कर रही है, जिसके नतीजा एक गरीब आदमी सोचता है कि चलो हम क्यों उलझन में पड़ें, अपनी ज़िंदगी जैसे तैसे काट लें, सरकारें चली जाएंगी, इस आशा में है। लेकिन लोगों को नींद से जागना होगा। प्रकाश मूल निवासी पूछते हैं कि ईवीएम की वजह से बीजेपी, कांग्रेस ईवीएम लेकर आई, अब बीजेपी उसका फ़ायदा उठा रही। बिल्कुल, ईवीएम मैनिपुलेट किया जाता है। और जिस हिसाब से आपने देखा होगा, चुनाव आयोग इनकी रखेल बनकर काम कर रही है। असम में 70 वोटर रजिस्टर्ड थे और 171 वोटिंग गिरे। कैसे गिरा भाई? ईवीएम मशीन चुनाव पर्यवेक्षक की निगरानी में प्रशासन की गाड़ी में बैठना था, तो ईवीएम के हाथ पैर हो गए, वो दौड़ते हुए बीजेपी नेता की गाड़ी में बैठ जाता है। प्रधानमंत्री जी बिहार चुनाव में आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी 12 बजे बधाई देते हैं और चुनाव आयोग 1 बजे बधाई देता है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 119 विधायकों के नाम थे और सर्टिफिकेट 110 लोगों को मिलता है। तो निश्चित तौर पर आम जनता का जो भावना है उसके साथ सरकार खेल कर रही है। आखिरी सवाल पर आते हैं कि जो ड्रग्स वाला मामला है, क्या लगता है ये मामला तूल पकड़ेगा? आज कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जांच की मांग बताई। आपको क्या लगता है, कुछ रसूखदार लोग हैं इसमें, भारत के बड़े टॉप आइकॉन हो सकते हैं, या ये कोई ड्रग पैडलर का काम है? 21,000 करोड़ का मामला है। आप नरेंद्र मोदी जी से नहीं पूछे जो कहते थे भाइयों बहनों मित्रों ये हथियार कहाँ से आते हैं? तो प्रधानमंत्री जी ये ड्रग्स कहाँ से आते हैं, ये हीरोइन कहाँ से आते हैं, ये तारिक के पास हथियार कहाँ से आया? छत्तीसगढ़ नक्सली हमला हुआ, भाजपा का नेता जो ट्रक सप्लाई कर रहा था ट्रैक्टर, वो कहाँ से आया? कहाँ से वहाँ आता है विस्फोटक सामग्रियाँ? एक आम आदमी के पास गलती से अगर थोड़ी सी गांजा क्या मिले, रिया चक्रवर्ती के केस में देखा 59 ग्राम गांजा में हाई तौबा मच गई, छापा मार रहे थे, उसके भाई को उठाया। तो अडानी के भाई को अब आपको क्यों नहीं उठाया जा रहा? अडानी के घर वालों को क्यों नहीं उठाया जा रहा? बताओ आप हमें। पोर्ट तो मुंद्रा एयर जो पोर्ट है वो तो अडानी का है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। फिर वही बात, आरोप लगा रहे हैं।
मैंने रिया चक्रवर्ती आम महिला थी, तो आप उसके घर वालों को जो उसके इज्जत प्रतिष्ठा से खेलिए। अंबानी अडानी आपको पार्टी फंड में चंदा देता था, उस पर आरोप लग गया। मैंने आपका हमारा कुत्ता कुत्ता, आपका कुत्ता टॉमी है। हमने किया तो कैरेक्टर ढीला, आपने किया तो लीला। वाह रे वाह। तो मीडिया चैनल क्यों नहीं इस पर बात कर रहे हैं, टीवी अखबार जिनके पास पावर है पत्रकारिता का? कौन से पत्रकार के पास पावर है? तमाम चैनल से, एबीपी, आज भैया तक। ये सब दलाली कर रहे, इनको विज्ञापन कौन देगा? महाकोश का एड ले लेंगे क्या? फॉर्च्यून ग्रुप का ले लेंगे? बताओ ना। और भी अडानी के प्रोडक्ट हैं। ये प्रचार के डर से चुप्पी साधे हुए हैं, ये निकम्मे निठल्ले हैं। ये लोग आज़ादी के समय नहीं थे, नहीं तो देश ही नहीं आज़ाद होता। आम लोगों को क्या करना चाहिए अब? क्या मीडिया टीवी अखबार देखना छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल, सारे टीवी चैनल को बंद कर देना चाहिए, देखना ही नहीं चाहिए। ये देश के लिए घातक हैं, ये बिक चुके हैं, इनका ज़मीर बिक चुका है। किसी पत्रकार ने अगर माँ का दूध पिया तो उस पर अडानी से सवाल पूछे, सरकार से सवाल पूछे। ऐसा तो है नहीं कि अफगानिस्तान के पोर्ट पर भारत के नहीं रहे होंगे जांच करने वाले। और आया तो जो अफगानिस्तान से आया, अफगानिस्तान से लोड हुआ है और ईरान के बंदरगाह से ये डिलीवरी हुई थी। चलिए भैया, ये छोटा मोटा रैकेट नहीं होता है, कोई आज पहली बार नहीं मिल रहा है। 7 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो इसी को गुजरात मॉडल मान लिया जाए, क्योंकि वहाँ सारी तिजारत वहीं होती है, ड्रग्स और हथियार का बड़ा धंधा होता रहा है, समुद्री रास्ता है। एक बात बताइए, हम ईमानदारी से कमाते हैं और देश की जनता कमाती है, तो रोटी पर नमक तेल नसीब नहीं होता है। ये अडानी रातों रात अमीर कैसे हो जाता है? तो यही 2 नंबर धंधा करके तो होता है भैया, नहीं तो कहाँ से इतना। एक आदमी जो शेयर मार्केट में दलाली करता था, जो खटारा स्कूटर पर चढ़ता था, आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया, तो इसके पीछे का राज क्या है बताइए ना। आप मजदूरी अगर कमाइएगा, ईमानदारी से मजदूर कमाता है, मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खा पाता है। इस ज़माने में, मोदी जी के युग में, अडानी का प्रॉफिट कैसे बढ़ रहा है भैया, बगैर गलत काम किए हुए? इसकी जांच होनी चाहिए। निश्चित तौर पर यह देश के लिए घातक चीज़ है। तो ये पंकज श्रीवास्तव थे और समाज के, आज़ाद भारत के सबसे बड़े प्रवक्ता। शायद किसी टीवी अखबार की औकात हो कि इनको बैठा के बहस कर ले। मैं फिर कह रहा हूँ, डेमोक्रेसी का मतलब होता है अपनी बात रखना, और मीडिया का मतलब होता है वॉच डॉग। वो चीज़ें जो छुपाई जा रही है उसको बताना। जो आप मीडिया में कहते हैं कि जो दिखाए सरकार वो खबर नहीं प्रचार है, और जो छुपाए सरकार वो खबर है। क्या आपको किसी चैनल पर ये खबर मिली कि 30,000 किलो यानी कि 21,000 करोड़ का ड्रग्स जो है वो गुजरात के अडानी मुंद्रा पोर्ट, जो मुंद्रा बंदरगाह है, जो अब अडानी के हवाले है, वहाँ बरामद हुआ है? नहीं है। दूसरी बात तो आपने बताया नहीं। ये इनके स्वास्थ्य मंत्री जब सफदरजंग अस्पताल गए, तो गार्ड ने उनको मारा। वो गार्ड किसकी है? मनसुख मंडवाडिया। हाँ जी। जब सुनिए प्रधानमंत्री जी, जब आपके मंत्री सुरक्षित नहीं है तो आम जनता जो इलाज के लिए जाती है, जो आपके पार्टी के सांसद हैं आर के सिन्हा, उनका सिक्योरिटी गार्ड सब जगह आपने तैनात कर रखा, बाउंसर तैनात कर रखा। लोगों को इलाज नहीं कराने दिया जा रहा है। देश की राजधानी में इस तरीके का कुकृत्य हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश में जाकर देखिए, फिरोजाबाद, कासगंज, हाथरस से वाले इलाके में लोग तड़प रहे हैं। एक एक बेड पर 5-5 आदमी हैं, और आपने लूट मचा रखी है। अपने ही सांसद को आपने सफाई का ठेका दे दिया, अपने ही सांसद को सिक्योरिटी गार्ड का ठेका दे दिया, और देश लूटने में लग गए। बाकी बच्चे कुछ कार्यकर्ताओं को आप डायरेक्टर बना देते हैं, जिसमें गोबर पात्रा को भी बना दिया। फिर कहते हैं देश डूब रहा है, कोरोना के नाम पर लूट रहे। तो मिला क्या बाबा जी का ठुल्लू। मैं आपको खबर बता दूं, अभी जो 27 ओबीसी के सांसद बनाए गए हैं, उसमें एक मनसुख मंडवाडिया भी आए हैं, जो गुजरात से हैं, और जो हेल्थ मिनिस्टर बनाए गए, उन्हीं की देखरेख में 2 करोड़ टीकाकरण हुआ था। गरीब परिवार से हैं, अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, मीडिया ने उनको भी विलेन बनाया था। लेकिन वो दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल गए थे। आज उन्होंने खुद कहा है कि गार्ड ने उनको डंडे मार दिए। SIS एक कंपनी है जो गार्डों की डिप्लॉयमेंट करती है, और सोचिए एक एक अस्पताल में 1500 गार्ड है, 1500 गार्ड। और उसी के बारे में पंकज करे, जब केंद्रीय मंत्री को गार्ड डंडा मार दे, लगता है इस देश में कभी अस्पताल स्कूल मुद्दा बन पाएगा धर्म के राजनीति के सामने? निश्चित तौर पर बनेगा। किसी भी चीज़ का ये होता है, आप समझिए, दिल्ली में जितने कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं,
वहाँ ज़्यादातर यूपी बिहार के मजदूर हैं, बंगाल के मजदूर हैं, उनको जो न्यूनतम मजदूरी सरकार ने तय की है उसको नहीं दिया जा रहा है, जबरन मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, बधुआ मजदूर बना के काम किया जा रहा है। संबंधित अधिकारी कहाँ हैं? जो आयुष्मान योजना पर सरकार छाती पीटती थी, जो जानवरों के डॉक्टर को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया, आप समझिए कि उसकी स्थिति एक गार्ड के द्वारा जब मंत्री की ये स्थिति है तो हम जैसे आम आदमी की स्थिति क्या होगी, देश की जनता की स्थिति क्या होगी? ये वाकई कोरोना ने सिखाया। अच्छा, ये गार्ड जो SIS कंपनी वो भी बीजेपी सांसद की है, सिन्हा साहब की? कौन है SIS का मालिक? कौन है? कौन है बताइए? उसके कई सिक्योरिटी गार्ड हैं, आप जाके देखिए। एक नाम से जब ब्लैक लिस्ट हो जाता है तो दूसरे नाम से खोल के गार्ड में बैठा लेता है। लेडी हार्डिंग में किसका है? SI का मालिक कौन है? RK सिन्हा। आप ये पूरी दुनिया को मालूम है कि RK सिन्हा जी आज से नहीं, शुरुआत से ही ये काम करते आए हैं और ये सरकार के मिली भगत से ये लूटने का काम करते हैं। हाउसकीपिंग का स्टाफ हो तो बीजेपी नेता का हो, किसी MCD में अगर सफाई कर्मचारियों का ठेका हो तो बीजेपी नेता का हो, बगैर उसके रिश्तेदारी का, अब बगैर कमीशन का देश में कुछ भी नहीं हो रहा। सब के सब वही वाली बात है कि भगवान के घर में लूट हुई, बिल्ली कुत्ता पूंछ लेके भागा, बिल्ली मूंछ लेके भागा तो कोई कुछ लेके भागा। ये सारे भाजपा RSS वाले देश लूटने में लगे। तो MD इसाक ने कहा है पंकज श्रीवास्तव जी आपको सलाम है। तो सोचिए, देश के केंद्रीय मंत्री को सफदरजंग अस्पताल में गार्ड जो है वो डंडे से पीट देता है, तो आम मरीजों के साथ क्या होता होगा? मैं रोज़ जाता हूं अस्पताल, कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे सरकारी अस्पताल पर भरोसा है, सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों पर बहुत भरोसा है, लेकिन सरकार जो है वो प्रशासन जो है उसको ठीक करे। तो आज की 3 बड़ी खबरें थीं। 20,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया है, हेरोइन बोलते हैं उसको। 21,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया है गुजरात के अडानी मुंद्रा पोर्ट पर। दूसरी बड़ी खबर है कि एक बड़े साधु की मौत हुई है, उसको आत्महत्या कहा जा रहा है, हत्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो आरोपी साधु है उनकी सरकार के साथ करीबी संबंध है, एक बीजेपी के नेता से लंबी बातचीत भी हुई थी, करोड़ों का खेल भी सामने आया है। नहीं, उन्होंने विरोध भी किया था राम मंदिर चंदा घोटाले पर। और बाबा ने बिल्कुल जिस तरीके से कमलेश तिवारी की हत्या हुई संदिग्ध परिस्थितियों में, उनकी मां कहती रही, उसी तरीके से साधु की हत्या में बहुत बड़े राजदार थे साधु, और जिसके कारण ये कांड हुआ। ये जांच का विषय है, ये सुसाइड नहीं कर सकते। ये बहुत इनके क्या मजबूरी ऐसी रही होगी जो सुसाइड कर लेंगे? भाई राम रहीम सुसाइड नहीं कर रहा, आसाराम सुसाइड नहीं कर रहा, वो क्यों कर लेंगे? आप समझिए, एक साधु जो दूसरे को जीवन जीने की कला बताता है वो सुसाइड भला क्यों करेगा? ये सरासर इसमें एक बहुत बड़ी साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग का नतीजा है। इसकी जांच होनी चाहिए। तो ये सोशल मीडिया है, मैं फिर कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, और सोशल मीडिया तो बहुजन मीडिया है ही। इस पूरी बातचीत पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? जो लोग हमसे लाइव जुड़ रहे थे, 500 की संख्या में लोग जुड़े थे, हमें उम्मीद है हज़ारों लोगों ने शेयर किया। मैं फिर कह रहा हूँ कि सरकार जो है वो टीवी अखबार पर नहीं, सोशल मीडिया पर कार्रवाई कर रही है। इसका मतलब है, जो मैंने आप लोग को मंत्र दिया कि जब टीवी अखबार जिस भी SC ST OBC माइनॉरिटी नेता की आलोचना करे तो समझिए वो नेता सही है, और आप सोचिए कि जब सरकार कार्रवाई करे जिस मीडिया पर, इसका मतलब है कि वो मीडिया सही है। पंकज, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो ये था आपके लिए आज का प्राइम टाइम। आप बताइए कि आपके लिए क्या ज़रूरी है? आप इन खबरों से सहमत हैं, असहमत है? आपकी प्रतिक्रिया भी बहुत ज़रूरी है। आप सबका शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।